नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब आराम फरमा थे तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जब आपके पास जलवागर हुए तो आप छत खोल कर यानी छत फाड़ कर सुराख करके आप जलवागर हुए थे। इसमें भी बड़े लताइफ हैं कि आप छत खोल कर क्यों आए, आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, आवाज़ क्यों नहीं लगाई। तो भाई दरवाज़ा खटखटाना, आवाज़ लगाना, ला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, फरमाया कि तुम आवाज़ नहीं लगा सकते हो। अगरचे बाज़ उलमा ने फरमाया है कि ये सिर्फ हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम के घर के साथ ख़ास है कि वहाँ पर आप ये आवाज़ नहीं लगा सकते, लेकिन मेरी मोहब्बत ये कहती है कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी आवाज़ लगाना मुनासिब नहीं समझा, और ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हुआ है। आपने दरवाज़ा भी बिल्कुल नोक नहीं किया, छत फाड़ कर क्यों आप जलवागर हुए। बज़ाहिर तो ये बड़ी अजीब बात है, वही अजीब तो होनी थी। उलमा फरमाते इशारा इस तरफ है, आज अगर जिब्राईल आए ऊपर से हैं तो हबीब ने जाना भी ऊपर ही है। तो एक इसमें वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्के सदर की तरफ इशारा था कि जैसे ये खुली है इसी तरह शक्के सदर भी होगा, और इसकी तरफ एक ये भी इशारा था कि जैसे ये छत खुली है यकदम और आसमान नज़र आने लगा, और ये यकदम कोई शय खुले तो आगे चीज़ नज़र आती है। फरमाया हबीब आज की रात वो है, इशारा इस तरफ है कि आज की रात भी यकदम बड़े बड़े राजों से पर्दा उठने वाला है जिनका आप मुलाहिजा फरमाएंगे, जिनकी आप ज़ियारत फरमाएं। और एक इशारा इस तरफ भी था कि अगर ये छत खुली है तो जब आप आसमानों पर जाएंगे तो मुश्किल वहाँ भी नहीं है, वहाँ पर भी आपके ये दरवाजे खुलेंगे, सारे आसमान भी खुलेंगे। और यहाँ पर मुझे एक बड़ी बात अच्छी याद आ रही है, मैंने एक किताब में इसको पढ़ा था। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़तेहपुर ज़िला लिया उसके करीब आपका ये मज़ार पुर अनवार है। अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए आपके मज़ार पुर अनवार पर। आपने एक मरतबा ख़िताब फरमाया मेराज शरीफ के मौजू पर, तो एक शख्स ने कहा जी मैं एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आपने फरमाया बताओ क्या बात है। तो वो कहने लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब मिराज पर गए तो आसमानों से कैसे गुजरे। बज़ाहिर तो वहाँ पर दरवाज़ा कोई नहीं, हालांकि दरवाजे हैं, लेकिन उसे नहीं पता था। तो आपने फरमाया क्या नहीं गुजर सकते। उसने कहा जी मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप उठे और मस्जिद का जो मेहराब था आप उसमें दाखिल हो गए, बाहर निकल गए और फिर आ गए। दीवार को कुछ नहीं हुआ, हैरान हो गया। उसने कहा हज़रत ये क्या। तो आपने फरमाया खुदा के बंदे ये गुजरने वाले छोटे छोटे काम तो हम कर लेते हैं, तो हबीब मुकर्रम के बारे में सवाल करता है खुदा के बंदे। तो बड़े कमाल वाली बात है ये आवाज़ लगाना और दरवाज़ा खटखटाना। इसमें आपने अंदाज़ा किया होगा कि बसा औकात ना देर हो जाती है, जी मैं आ रहा हूँ, मैं खोलता हूँ, थोड़ी देर ठहरिए, ऐसा बसा औकात हो जाता है। यहाँ पर इशारा यह है कि जिब्राइल देर नहीं लगानी। ये भी महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ों में से एक एजाज़ है, क्योंकि जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा था ना कि मैंने दीदार करना है, अल्लाह पाक ने फरमाया 30 दिन तक पहले इंतज़ार करो। वो जो तरीक़ाकार अल्लाह पाक ने बताया उसके मुताबिक आपने 30 दिन गुजारे। आपने 30 रोज़े भी रखे थे। तो आपके मुंह में से बू आने लगी, इसको खुशबू ही कहेंगे। तो आपने महसूस किया कि ये स्मेल आ रही है, तो आपने मिसवाक कर ली। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी इजाज़त के बगैर किया, 10 दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आप सिफत की तजल्ली का दीदार कर सकेंगे। लेकिन जब महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, फरमाया कोई इंतज़ार नहीं, दरवाज़ा खटखटा के थोड़ी देर पूछने पुछाने में जो देर लगे वो भी नहीं लगनी चाहिए। फरमाया छत खोल के जल्दी महबूब को जगा के मेरे पास ले आओ। तो इस वास्ते छत खोल के जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुनाया और अल्लाह की बारगाह में लेके गए। इसमें एक बात है कि जब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ लाए, आपको जगाने लगे, तो बाज़ मुकर्रिरीन इस बात को बयान करते हैं कि आपने कदम चूम कर जगाया,